दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। इसकी महिमा को कल हमने देखा, महात्मा को देखा, इसको सुनने का लाभ। कोई भी कार्य करते हैं लोग तो लाभ पहले देखते हैं, इसमें क्या लाभ होता है। जिसमें लाभ नहीं होता उस कार्य को नहीं करते। मंद व्यक्ति भी लाभ देख करके कार्य करता है। मंद से मंद व्यक्ति भी इसमें हमको लाभ क्या मिलेगा। तो वैसे ही कोई भागवत श्रवण के लिए बोलता है तो पूछते हैं हमको लाभ क्या होगा इसको सुनने से। उसी लाभ के बारे में बताया महात्मा ने। इसको सुनने से अनंत कोटि के जो बड़े बड़े अशुभ कर्म, पाप कर्म, जिनके कारण नाना प्रकार से दुख उठाना पड़ता है, जिनको नाना योनियों में जाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, तो सारे पापों को धो देते हैं। भागवत कथा सारे पापों का नाश कर देते हैं। परम पवित्र है, पवित्र करने वाला, निर्मल कर देने वाले। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसको सुनना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है, अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, दुख से मुक्त रहना चाहता है, उसको प्रयत्न पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, संयम पूर्वक, ध्यान पूर्वक भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। हम कल देख रहे थे स्वयंकालिक मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हमको एकांतिक कल्याण का साधन बताइए, जिस साधन से सिर्फ सुख मिले। जगत में जितने भी साधन हैं वो बदलते रहते हैं, कभी सुख देते हैं तो कभी दुख देने लगते हैं। वही साधन जो जे हेतु रहे करते क्रिया, जो सुख देने वाले वही समय बदलता है तो दुख देने लगता है। धन, परिवार, संपत्ति, यश, कीर्ति आदि भी समय बदलाव तो वही दुख का कारण बन जाता है। निश्चय और एकांतिक सुख का साधन जगत में कोई देखता नहीं। तो हमको वह साधन बताइए जिसमें परिवर्तन न हो, समय के अनुसार बदले नहीं। जगत की सब चीजें बदल जाती है समय के अनुसार, जो सुख देती है वो दुख देने लगती है। तो ऐसा कोई साधन बताइए जो समय के अनुसार बदले, निरंतर सुख ही दे, दुख न दे। और भगवान की लीलाएं सुनाइए हमको। तो उनका प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मुनिहा साधु पुष्टो अहम भवद्भिः लोक मंगलम। ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये लोक मंगल का है, सबको जानना चाहिए कि कौन सा ऐसा साधन है जो हमेशा सुखी दे, बदले ना। सबके कल्याण के लिए सबको आवश्यकता है ऐसा कोई साधन मिल जाए जो निरंतर आनंद का स्रोत बना रहे और हम निरंतर आनंद बने रहे। तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। भवद्भिः लोक मंगलम यत्पितः कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा संप्रसीदति। तुमने भगवान के बारे में प्रश्न किया है। भगवान के बारे में चर्चा करके मन प्रसन्न हो जाता है, सुनने वाले का भी, बोलने वाले का। मन में आनंद बढ़ने लगता है, प्रसन्नता बढ़ने लगती है। यदि कोई भक्त हृदय वाला हो, जब वो सुनता है तो उसके हृदय में आनंद बढ़ने लगता है, आनंद की मात्रा बढ़ने लगती है, तीव्रता बढ़ने लगती है। जितनी श्रद्धा होगी, जितने भक्ति का भाव होगा, उतना ही भगवान के बारे में सुनने से आनंद आता है। अब बताते हैं सावई पुंसाम
यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति बढ़े जीवन में, वही करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़ती जाए। तो जो कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम लोग कामना से प्रेरित होकर या ममता से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, मेरा मेरा भाव रख करके कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते। जो भी कर रहे हैं अपना कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं यह मान करके इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, भगवान की भक्ति बढ़े हमारे जीवन में, तो वही कार्य मंगल कार्य हो जाता है। फिर आप कुछ भी कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, गृहस्थी के काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन एक प्रयोजन मन में बना रहे, इस कार्य से हमारे प्रभु प्रसन्न हो, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो वही कार्य कल्याणकारी है। सावै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी भक्ति जो किसी कारण से ना हो। भक्ति यानी प्रेम। जगत में हमारा जो प्रेम होता है वो किसी न किसी कारण से होता है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर में सबकी यह नीति। तो भगवान से भी प्रेम करते हैं तो कुछ मांगते हैं, लौकिक चीजें मांगते हैं। मांगना है तो भक्ति मांगे, भगवान की भक्ति। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो हमारा मन सहज भगवान की ओर जाता है, फिर इधर उधर भटकता नहीं। अभी भगवान से भक्ति नहीं है, कभी कभी इधर जाता मन, कभी उधर जाता है, कभी कोई चीज याद आती है, कभी कुछ याद आ जाता है, कभी दुखद घटना याद आ जाती है, कभी भविष्य की बातें याद आने लगती है, कभी भूत की बातें याद आने लगती है, कभी चिंता में डूब जाते हैं, कभी निराशा में, कभी अशांत हो जाते हैं, किसी ने कटु वचन बोल दिया वही याद आ जाता है। मन ही मन क्रोध में भरे रहते हैं, उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं। क्यों याद करते रहते हैं? भगवान से प्रेम न होने के कारण। यदि भगवान से प्रेम होता तो भगवान याद आते। एक कटु बातें याद क्यों आती, पुरानी घटनाएं याद क्यों आती, इधर उधर की बातें याद क्यों आती? तो भगवान से प्रेम न होने के कारण मन भटकता रहता है, और मन भटकता है तो श्रम होता है मन को भी। जैसे हम चलते रहे दिन भर चलते रहे तो थक जाते हैं, वैसे मन भी जब दिन भर चलता रहे थक जाता है। जब थक जाता है मन तो आनंद चला जाता है, आनंद का अनुभव नहीं करता। हम तो सोचते हम तो बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे तो श्रम क्या, लेकिन मन को थकाते हैं, दिन भर चलता रहता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। वही मन जब भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान के पास जाए, कोई थकान, भगवान तो अंदर ही है, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही मन को, तो परम विश्राम की अनुभूति होती है। तो जिससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़े वही परम धर्म है। यया आत्मा संप्रेषणीयते, और इस भक्ति से ही आत्मा यानी मन प्रसन्न होता है। जब भक्ति बढ़ती है जीवन में तो मन में प्रसन्नता बढ़ती जाती है। जिसके अंदर भक्ति होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रसन्नता नहीं बढ़ गई तो इस कारण से कभी भक्ति है ही। अभी हमें इधर उधर की बातें ही याद आती रहती है, भगवान याद नहीं आते, भगवान की ओर हमारा मन नहीं जाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। इसी कारण से प्रसन्नता बढ़ नहीं रही जीवन में। प्रयत्न खूब करते हैं, बाहर धन संपत्ति या शादी खूब बढ़ जाता है, लेकिन जिसके लिए सब बढ़ाना चाहते हैं कि मन की प्रसन्नता बढ़े वो नहीं बढ़ती। तो प्रसन्नता तो सिर्फ भक्ति से बढ़ती है जीवन में। जिनके मन में, जिनके जीवन में भक्ति आ जाती है उनके जीवन में प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो यया आत्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत् हैतुकम। जब भक्ति आती है तो भक्ति के आने से वैराग्य भी बढ़ जाता है। राग यानी बंधन, हमारी चीजें बहुत, हमारा मन बहुत सारी चीजों से बंधा हुआ है, तो उधर भागता है मन बार बार, वो वस्तुएं खींचती है, तो नाना चीजों से बंधा हुआ है। वैराग्य यानी उन बंधनों को हटा देना। तो जब भक्ति बढ़ती है तो वैराग्य भी बढ़ता है, नाना प्रकार के बंधन हट जाते हैं। जिन बंधनों से बंधा हुआ मन इधर उधर भटकता रहता है, तनाव में रहता है, खिंचा हुआ रहता है, थका हुआ रहता है, और क्या
बढ़ता है तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है कि हम अपने मन को शांत बनाए रख सकते हैं। अभी तो दुख आता है, मन को शांत करना जानते, क्रोध आता है, हम अपने ही मन को शांत करना नहीं जानते, चिंता आती है तो हम अपने ही मन को शांत करना नहीं जानते, कैसे चिंता को दूर करें, कैसे अशांति को दूर करें, कैसे भय को दूर करें। जब ज्ञान होता है तो अपने मन को शांत करते हैं, मन शांत बना रहता है और शांत मन प्रसन्न भी बना रहता है। तो भक्ति से वैराग्य की भी उत्पत्ति होती है, ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही जीवन में तो श्रम ही केवल, ऐसा कहते हैं। आपका जीवन बस श्रम ही कर, फल कुछ नहीं है। हम लोग कर्म करते किस लिए? सुखाए कर्माणि करोति लोका, जीवन में प्रसन्नता आनंद बढ़ता जाए, वो बढ़ेगा, फल नहीं मिलेगा। श्रम तो खूब हो, श्रम ये भी केवलम नो उत्पादे यदि रति, श्रम ये भी केवलम, ऐसा कहते हैं सूत जी महाराज। यदि भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो हम बस जीवन जी रहे, श्रम करें, थकान ही होगी, लाभ नहीं मिलेगा कुछ। अब बताते धर्म का प्रयोजन क्या है। धर्म का प्रयोजन है धर्म से अपवर्ग न अर्थो। धर्म का प्रयोजन है मुक्ति प्राप्त करना, शोक मोह से मुक्ति देने वाला हो, वही धर्म कहलाता है। तो धर्म से जब भक्ति बढ़ती है तब शोक मोह से मुक्ति मिलती है। और अर्थ का प्रयोजन क्या है? तो अर्थ का प्रयोजन धर्म अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए है। और कामना का प्रयोजन क्या है? मतलब जीवन हमारा चलता है। हम लोग भोजन आदि भी करते हैं तो उसमें रस लेने लगते हैं, रस लेने लगते हैं, स्वाद। वो भोजन इसलिए नहीं किया जाता है, उसमें हम सुख ढूंढने लगते हैं। अब उसको कितनी देर सुख ले पाएंगे? भोजन आदि में, खान पान में कितनी देर तक सुख ले पाएंगे? वो साधन हम जो चुनते हैं सुख के लिए, वो मूढ़ता के कारण चुन लेते हैं, उससे फिर रोग बढ़ने लगते हैं। जब हम स्वाद लेने लगते हैं तो ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उससे रोग बढ़ने लगते हैं और जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं। भोजन जो है सुधा की निवृत्ति के लिए और शरीर में बल बना रहे ताकि हम अपना कार्य करते रहे, तो जीवन हमारा चलता रहे, इसके लिए ना इंद्रिय लाभ, न इंद्रिय प्रीति लाभ। इंद्रियों को अच्छा लगता है इसलिए नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बताते हैं जीवन का प्रयोजन क्या है। जीवन तत्व जिज्ञासा नाको यज्ञ कर्म में, जीव को उस परम तत्व को जानना चाहिए जो सर्वव्यापी है, परम आनंदमय है और सबकी आत्मा ही है, जिनको परमात्मा भी बोलते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते, उन्हीं को परमात्मा बोलते, उन्हीं को ब्रह्म बोलते, उन्हीं को भगवान बोलते, उन्हीं को परम तत्व बोलते। तो जीवन जो मिला हुआ है उन्हीं को जानने के लिए, इसलिए तस्मा एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यतः। इसलिए उन परमात्मा को जानने के लिए उनके बारे में सुनना चाहिए, उनकी कीर्ति का गायन करना चाहिए, गुणों का गायन करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना ज्ञान कराते हैं। उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए नित्यतः। इस और क्या करना चाहिए? सुसुसु श्रद्धाधार से वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि को बढ़ाना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ाना चाहते हैं, उनको भगवान की कथा में रुचि बढ़ाना चाहिए और श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तीर्थ स्थानों का सेवन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। और जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय भूलने लगता है, निर्मल होने लगता है, जिनमें नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई। मन में वासनाएं भरी होने के कारण मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते, सहज अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे जल में से बुदबुदे उत्पन्न होते रहते हैं, वैसे हमारे मन में से नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। शोक मोह जैसे वाले विचार, चिंता में डाल
करने वाले विचार अपने आप अनायास उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये वासना भरी होने के कारण जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो अंदर जो वासना है वो धुल जाती है। विधुनोति सुहृद सताम अभद्राणी, अभद्र चीजें हैं जो वासनाएं हैं वो धुल जाती हैं भगवान की कथा से। तब फिर नाना प्रकार के जो मन में वृत्तियां उठती रहती, विचार उठते रहते हैं, चिंता के, आसक्ति के, ममता के, राग के, द्वेष के, भय के, वो सब शांत हो जाते हैं। और जब वो शांत होते हैं तो जीवन में आनंद सहज ही आनंद फूट पड़ता है। फिर कुछ साधन की जरूरत नहीं पड़ती, सहज ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसा सूत जी बताते हैं। एते अनाबुद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगितः भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। जब मन प्रसन्न होता है, निर्मलता बढ़ती है, तब परम तत्व का बोध हो जाता है, जिसको जानना ही चाहिए मनुष्य को, और उस परम तत्व को जान करके मुक्त हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो ग्रंथि बन गई है जड़ और चेतन की, वो टूट जाती है। और कर्म जो नाना प्रकार के जिनका फल भोगने के लिए जीवों को इधर उधर जाना पड़ता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भक्ति का प्रभाव होता है। तो जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनको जीवन में भक्ति निष्ठा को बढ़ाना चाहिए। भक्ति निष्ठा यानी भगवान के प्रति शरणागति, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। आगे सूत जी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं संक्षिप्त में, जो आगे भागवत जी में आएगा। फिर आगे प्रसंग आता है। सूत जी कहते हैं हम तुमको भागवत सुनाने जा रहे हैं। उस भागवत को सुखदेव जी ने पढ़ा था अपने ही पिता व्यास जी महाराज से, और फिर सुखदेव जी ने वही भागवत परीक्षित को सुनाई थी। तो सोनक जी ने प्रश्न किया कि व्यास जी ने कब सुखदेव जी को यह भागवत पढ़ाई थी, और भागवत की रचना भी उन्होंने की थी तो कब की थी, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कब सुनाया था, वो सारा प्रसंग हमको सुनाइए। तो अब प्रसंग आता है व्यास जी ने भागवत जी की रचना क्यों की, कब की। तो एक बार की बात है, व्यास जी बैठे हुए थे सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में, और चिंता में पड़े हुए थे। सोच रहे थे हम क्या करें जगत के हित के लिए। हमने बहुत कार्य किया, 18 पुराणों की रचना की और वेद का विस्तार किया और प्रचार भी किया, लोगों तक पहुंचाया, लेकिन जिसके लिए हमने किया वो लाभ तो मिला ही नहीं। हम तो चाहते सारे लोग आनंद में निमग्न रहे, अज्ञान अंधकार में पड़े होने के कारण चिंतित दुखी बने रहते हैं, आनंद में रहे, लेकिन वो लाभ मिला ही नहीं, वो फल मिला ही नहीं जिसके लिए हमने इतना श्रम किया। अब हम क्या करें, कौन सी कमी रह गई मेरे कार्य में लोक हित के लिए, कुछ उनको सुझाई नहीं, चिंता में डूबे हुए थे। तभी नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके तो व्यास जी प्रसन्न हो गए, अभी तो चिंता में डूबे हुए थे, प्रसन्न हो गए। नारद जी का उन्होंने सत्कार किया, भोजन किया, आसन दिए उनको। नारद जी ने उनसे पूछा कि आप कृतार्थ अनुभव कर रहे हो जीवन में, कि जो करना था कर लिया, पूर्णता की अनुभूति हो रही कि नहीं, कि कुछ अभी भी अधूरापन लग रहा है आपके जीवन में। व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने कहा कि अभी हमें कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं हो रही है, हमारे मन में कुछ खिन्नता बनी है, कि कुछ रह गया है जो हमको करना चाहिए वो हमने किया नहीं, कुछ कमी महसूस हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चले क्या करना है। वैसे लोगों को भी हमेशा कुछ कमी की अनुभूति होती रहती है। तो घर में देखते क्या कमी है, तो चीज ले आते हैं, फिर भी कमी की अनुभूति होती रहती है, फिर देखते हैं तो कोई दूसरी चीज समझ में आती है, तो वो भी ले आते हैं। घर सामग्री से भरता जाता है, इतनी जगह नहीं रहती कि हम बैठ भी सकें, इतनी सारी सामग्री आ जाए, लेकिन फिर भी मन में कमी की अनुभूति होती है। जान ही नहीं पाते कि उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कितनी सामग्रियां घर पे आ जाती हैं, लेकिन कमी लगती रहती है। व्यास जी को भी ऐसा ही अनुभव, उन्होंने इतना कर्म किया लेकिन कमी की अनुभूति
हो रही थी तो नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा कि तुमने लोक हित के लिए कार्य तो खूब किया, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया। बोले क्या करना चाहिए? बोले भक्ति का निरूपण करना चाहिए, भक्ति शास्त्र की रचना करनी चाहिए, उससे लोगों को बड़ा विश्राम मिलता, चैन मिलता, शांति मिलती है। धर्म शास्त्र से ज्यादा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि लोग धर्म का पालन करने की बातें बड़ा कठिन, सुनने में तो मधुर मधुर है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब उसका पालन करने लगते बहुत कठिनाइयां आती हैं। हरिश्चंद्र जी ने पालन किया तो कितने कष्ट उठाने पड़े, एक धर्म के एक हिस्से का, एक पाद का, एक चरण का पालन करने में कितनी कठिनाई आती है। सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर होना पड़ता है, इतना धैर्य किसमें है? तो धर्म का पालन तो बड़ा कठिन है, लेकिन भक्ति सहज है, वो तो कोई भी कर सकता है। भक्ति के लिए कोई भी कठिनाई उठानी नहीं पड़ती, कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो भक्ति का निरूपण करो, भक्ति शास्त्र निरूपण करो, भागवत जी की रचना करो, उसी से लोगों को शांति मिलेगी। भगवान का जिसमें यश गाया हुआ है, और इस भागवत जी को तुम समाधि योग के द्वारा जान सकते हो। व्यास जी जब समाधि लगाते थे, मन एकाग्र कर लेते थे, तो उनके हृदय में सब कुछ प्रकट होता है, वेद प्रकट हो गए हृदय में, पुराण प्रकट हो गए, महाभारत प्रकट हो गए, सब उनके हृदय। बोले भागवत जी आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, एकाग्र चित्त से उसका स्मरण करो। और नारद जी ने उनको याद दिलाया, और नारद जी कहते हैं कि देखो भक्ति का प्रभाव, हम कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं बता रहे, ये तो हमारे जीवन की बात है। नारद जी अपने पूर्व जीवन का वर्णन करते हैं। पूर्व जीवन में हम एक दासी के पुत्र थे, और हमारी माता चौमासा में कुछ महात्मा लोग आए हुए थे हमारे पूर्व में गांव में, तो जिनके यहाँ हमारी माता दासी थी उनके यहाँ वो रुके, तो हमारी माता भी उनकी सेवा में लगी रहती थी, और हम भी माता के साथ जाते थे तो सेवा करते थे। तो वो लोग महात्मा लोग भगवान की चर्चा करते थे, भगवान की गाथाएं गाते थे, सब लोग बैठ के सुनते थे, तो हम भी बैठ जाते थे। तो हमको भी धीरे धीरे रस आने लगा, आनंद आने लगा भगवान की कथा सुनने, धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। जब वो महात्मा प्रेम से भगवान की कथा सुनाते तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते प्रेम के, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता, गदगद हो जाता। थे बच्चे ही उस समय, लेकिन बड़ा आनंद आता, धीरे धीरे हमारी आसक्ति बढ़ी, ऐसा करते बस भगवान की कथा सुनते रहे। और चौमासा जब बीत गया तो वो महात्मा लोग जाने लगे, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि हमको भी साथ में ले चलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम आपको नहीं ले जाएंगे, आपकी माता है, आपके आसक्त लड़की है, इसलिए नहीं ले जाएंगे। उन्होंने हमको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले उसी मंत्र का हम जाप करने लगे। महात्मा लोग, हम लोग भी थोड़ा जाप कर लेते हैं। परम पवित्र मंत्र नारद जी को इसी मंत्र के जाप से भक्ति की भगवती वासुदेवाय।